Hello friends, good morning to all of you. Welcome back to my channel. This is Badal in front of you. उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और दिन की शुरुआत आज हम लोग फिर से एक प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट से करने वाले हैं दिन की शुरुआत। और यह मॉक टेस्ट हम लोग देने जा रहे हैं आरबी साइट से। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा इनके स्क्रीन पे, यहाँ पे हमने लगातार 2 दिनों से प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट को टारगेट कर रखा है और आने वाले समय में इन सारे लाइव मॉक टेस्ट को इन सारे प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट को कंप्लीट करना हमारा ड्यूटी बनता है। तो एक अच्छा परफॉर्मेंस के लिए हमें प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट को करना बहुत ही ज़रूरी है और इसीलिए इस सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे हम लोग इनके आगे एक और नया मॉक टेस्ट यानी प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट को करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यह मॉक टेस्ट का यह मॉक टेस्ट 14 जुलाई 2023 शिफ्ट थर्ड का करने वाले हैं अभी हम लोग। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और यदि आप लोग बेसिकली आप लोग यदि हमसे जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमने कितना प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट कर रखा है, मॉक टेस्ट कर रखा है, फिर मॉक टेस्ट कर रखा है, लाइव टेस्ट कर रखा है। तो आपको जैसा भी, यदि आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करते हैं तो आप लोग उसमें देख पाएंगे कि बहुत सारे मॉक टेस्ट है। यदि आपको जिस टाइप का मॉक टेस्ट आपको देखना है, इफ़ यू हैव नॉट परचेज एनी टेस्ट सीरीज, तो देन यू मे गो नाउ एंड वॉच माय और प्लेलिस्ट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट। स्टार्ट करते हैं हम लोग इस मॉक टेस्ट को और फिर देखते हैं क्या स्थिति अपनी रहती है। चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। भाई लाइट भी कट गया है, जस्ट थोड़ा सा सेकेंड, थोड़ा समय दीजिए, एक बार इसको फिक्स कर लेते हैं। ओके, एक सेकेंड। चलिए, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर को और फिर देखते हैं कितना मार्क्स बन पाता है। चलिए, ये इधर गया, ये इधर आ जाएगा, यानी ये वाला इस साइड आ जाएगा आगे। एक 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 और चार में डिफरेंस दिख रहा है, एक और चार में सेम दिख रहा है। ये इस साइड गया, इस साइड, इस साइड, इस साइड, ये आ जाएगा इस साइड, चौथा आ जाएगा इधर। आगे बढ़े। ओके, इसको पहले फुल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 82, 35 और 78 कैसे हुआ, कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। तो 8 2 10, 7 8 7 15, 16, यही ना होता है। इसको ऐड करने पे क्या आ जाता है कि 8 2 10, 8 7 15, 16, 160 आ जाता है। 35 दूनी नहीं होगा, ये 70 दूनी 140, ऐसे तो नहीं होगा। तो यहाँ से देखते हैं, 35 है, 78 है और ये 82 है। इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 35, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 3 गया 7, 4 हो गया। ठीक है, 43 हो गया। और ऐड कर लेते हैं, 8 5 13, 7 3 10 11। ठीक है, तो इससे ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। इसको बाद में करने का प्रयास करेंगे, आगे पहले बढ़ते हैं। ठीक है, 864 है, 12 है। ओके, 4 10 6 6 24, 12 पंचे 60, बरसा के 72, 12 7 84, 2 12 7 84, 2 12 दूनी 24। ठीक है, 14 14 से 15 70, 14 14 14 14 8 112, 14 9 136 आ जाता है भाई। नहीं, ऐसे तो नहीं होगा ये, ऐसे नहीं होगा। इसमें कैसे करना है? 814 या फिर 8 4 12। और अच्छा भाई, इसको भी बाद में करने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ते हैं पहले। ठीक है, ओके। ये एम एन इस तरफ है तो एन आ जाएगा इस तरफ। ठीक है, एन आ जाएगा, एन के बाद 2 आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। ये तो गलत हो गया। ये एक बी कैंसिल हो गया, डब्लू है, फिर बी है, फिर ये बी है, बड़ा वाला बी है।
तो बड़ा वाला बी में डिफरेंस तो ठीक है, उसके बाद 4 आ गया, इसके बाद ए आ गया, इसके बाद सी आ गया, ये 9 है, 9 आ जाएगा इस साइड ना, ठीक है। दो सी और बी और डी में डिफरेंस देख लेते हैं, ये इधर है, ठीक है। ये 4 बी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी सही लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। पायल मीन्स टखना, कंगन, भाई इंग्लिश तो है ही नहीं। अच्छा, पायल टखना पे कंगन, कहाँ पे कंगन, कलाई में ही पहना जाता है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये आ गया आपका, इसको सेट किया, नॉट सेट, सेट नॉट सेट, नॉट सेट तो चलिए यहाँ पे दिख रहा है। उसका ये किधर गया, इसके बाद ये इधर आया, इधर आया, इधर आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको बिना कलर किया हुआ। तो ऑप्शन बी और सी में डिफरेंस देख लेते हैं, ये इधर आ गया, ये इस साइड आया, ये इधर आया। ओके, ये इधर आया, ये अंदर की ओर, ये बाहर की ओर, ये ऊपर आ जाएगा अंदर की ओर, ऊपर आ जाएगा अंदर की ओर, तो ऑप्शन नंबर बी इज द परफेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, सबको उसमें कैसे दिखाई देंगे, तो देख लेते हैं। 1 2 4 में ना, एक और पी ए एन सी ए, पी ए एन डी ए, पहले सी ए सी आ जाएगा, एक और दो में एक आ गया, 4 में देख लेते पी ए एन सी, पहले एक आएगा, एक के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 2 3 5 और 6 में देख लेते हैं, पी ए एन टी, पी ए एन ओ, पहले 5 आएगा, पहले 5 आएगा, फिर 6 आएगा, आगे बढ़ते हैं। डब्लू, अच्छा, 16 2 18 2 20 2 22 2 24 आ जाएगा, 24 कहाँ आ गया, एक्स आ गया, ठीक है। तो 7 8 9 10 11 आ जाएगा, एक्स के बाद के आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं। एक्स के बाद के, यस, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये आ गया, एक बार डिफरेंस इसका देख लेते हैं भाई, लंबा क्वेश्चन है, तो 6093 6903258 है, तो एक आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा आपको 2 3 आ जाएगा, 5 में से 6 में से 2 गया, 4 आ गया, ठीक है। तो 6 2 8 6 में 1 9 6 5 कैंसिल करते हैं, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 9 3 12 6 और 5 में से गया 4, ये सही दिख रहा है। तो 11 3 आ गया, और 700, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, आगे बढ़ते हैं। ओके, 8 से 28 कैसे गया और 53 कैसे आया, 8 3 के 24, 28 7 3 21 4, 33 39 4 आ गया, ठीक है। और 28 और इधर कैसे आ गया, 28 22, 22 3 25 इधर आ गया, ठीक है। और है ना, 53 में यदि 28 कम करते तो कितना आता, 4 में 2 25 आ तो गया 25, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस अलग आ गया ना। 8 6 के 48, 8 7 56, 7 7 49, नहीं ऐसे इसमें भी नहीं होगा, तो इसमें कैसे आएगा, 33 39 प्लस 4 किए हैं, ठीक है। 28 56 25, अच्छा, 28 56 -3, 25 50 -83, 43 86 -3, तो 83 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर एक, आगे बढ़े। ऑप्शन नंबर एक। ओके, एल टी के कहीं है क्या, एल टी के बाद डैश एच एल, एल टी के, एच से पहले जे आ जाएगा, तो यहाँ पे जे आ जाएगा, ठीक है। तो जे आएगा ऑप्शन में, ठीक है, LTK JHL, एल के बाद यूवी, यूवी, LUV, एच के बाद आएगा आपको, एच से पहले तो जे आया, और एच के बाद एल आ गया, ठीक है, 1 2 3 चौथा में एल आएगा, ठीक है। एल के बाद वी आएगा, एल के बाद वी आएगा, ओके। वी के बाद जे से पहले क्या आएगा, जे से पहले आपको, देखिए यहाँ पे यू भी ऐसे करके आगे बढ़ रहा है, तो JHLUK, JHLTK, यहाँ पे देख लेते सीक्वेंस यार, यहाँ पे दिया हुआ है LTK, ठीक है,
टी के बाद क्या आएगा, के बाद यू आएगा, यू के बाद एच आएगा, ठीक है। यू के बाद एच आएगा, एच के बाद फिर से आ गया एल टी, नहीं टी नहीं आएगा तो यहाँ पे यू आएगा, ठीक है। यू के जे एच, ठीक है। 8 के बाद जे आएगा, नहीं यार, एल टी के, एल यू के, तो देख लेते हैं यहाँ पे। एल टी के बाद आ जाएगा यू आ जाएगा, एल टी के, नहीं भाई जे आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो जे आएगा ही, ठीक है। यहाँ पे जे आ गया, ठीक है। जे के बाद यू आ गया, यू के बाद के आ जाएगा, ठीक है। फिर एल आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। एच के बाद एल आ गया, एल के बाद वी आ गया, वी के बाद के आ गया, उसके बाद एल, एल के बाद क्या आएगा, एल के बाद टी यू वी, तो डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है भाई। तो क्या आएगा, जे यू के एल के डब्ल्यू जे, ऑप्शन नंबर डी। भाई टाइम लग गया इसमें, अच्छा। चलिए, एम 13 13 13 13, अच्छा भाई कैसे आ गया, एम ओ सी है ना, और एम के डब्ल्यू, एम ओ सी और एम के डब्ल्यू कैसे किया इसको, 4 कम किया, सी एक्स एम एन, एन में एक कम कर दिया, लो, अच्छा उल्टा कर दिया, डी के आर है, एम एन, एन एन डी, दूध वाला, डब्ल्यू से पहले क्या आ जाएगा, 23 22 आ जाएगा, वी आ जाएगा, के पी पी ओ आ जाएगा, इंडियन रेलवे, आई एच आ जाएगा, बी ओ एच। आगे बढ़े, ये 86 54 है ना, तो इसको माइनस करके देखते हैं। -54 + 34 भागा 68 इंटू 2 बराबर 33 आता है कि नहीं, 34 2 खत्म, कहानी इधर। और 87 में से 54 गया तो 3 3, वेरी गुड, एक बार में भाई आंसर आ गया ये तो। क्या किए थे, माइनस प्लस भागा गुना, माइनस प्लस भागा गुना, आगे करते हैं। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है कि असंगत कोण है, तो 4 2 6, 4 10 2 12, 8 2 10 4 14 2 16, 1 3 5 5, सॉरी 1 2 3 3 4 7, 7 2 9, 11 2 13 13 4, 13 4 17 ना, ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। ओके, कहाँ गया इसमें भाई, कैसे देखे इसको, अच्छा यहाँ पे है, सभी फूल प्लेट है, सभी फूल प्लेट है, कुछ प्लेट कप है, कुछ प्लेट कप है, और निष्कर्ष कुछ फूल गेंद है, कुछ फूल गेंद है, अच्छा भाई, सभी गेंद फूल है, सभी गेंद फूल है, तो कुछ फूल गेंद है, कुछ फूल गेंद है, यस। कुछ प्लेट फूल है, कुछ प्लेट फूल है, यस। सभी कप प्लेट है, सभी कप प्लेट, ये गलत, ऑप्शन एक और दो। आगे, झील को ये लिखते हैं, ओके, लैम को ये लिखते हैं, तो एम का क्या आएगा, LAE, LAE, 9 4 7 6 9 4 6 8 आ गया यहाँ पे ऑप्शन। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर से ये आ गया, ODRMN, 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 OD, लास्ट में डी आएगा, ठीक है। RMN, ODRMN, तो MN, ODRMN, DRMN, एक सेकंड यहाँ तो ठीक है, ROMN, ODRMN, ODRM और NOD, ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़े, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको क्यू और डॉलर का मतलब हो जाता है, डॉलर का मतलब होता है सी एस की बेटी है, क्यू बेटी है किसकी, आर की, ठीक है। तो आर एट द रेट का मतलब होता है सी एस का पिता है तो आर फादर है किसका, एस का, ठीक है। एस स्टार का मतलब होता है एस भाई है टी का, टी डॉलर का मतलब हो जाता है आपको टी बेटी है किसकी। तो ये हो गया भैया आपका जेड की, ठीक है, ये माइनस आ गया। तो जेड का क्यू से क्या समझ, जेड क्यू का क्या लगेगा, तो भाई जेड क्यू का क्या लगेगा, तो मदर लगेगी ना, माँ लगेगी। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये आ गया। फिर से देखते हैं इसको। 11 माइनस का अर्थ है गुना, 14 प्लस का अर्थ है आपको घटाना, 9 इंटू का मतलब हो गया भागा देना 3, भागा का अर्थ है कि जोड़ना 104, क्या आएगा, 3 तिया 9, 11 14 1 4 154, 151 और 104 ना, 5 5 255। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है कि नीला दिखाने वाले फलक के विपरीत कौन सा होगा, नीला 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 नीला, ब्लू, ठीक है। व्हाइट ब्लैक रेड, चलो व्हाइट से लेते हैं। व्हाइट आ गया, रेड आ गया, ब्लैक आ गया, ठीक है। तो व्हाइट आ गया, ठीक है, और यहाँ पे आ गया ब्लू, यहाँ पे आ गया रेड, क्या यहाँ पे ये व्हाइट रेड ब्लैक, नीला के विपरीत ना, नीला ना व्हाइट, ब्लैक रेड है, व्हाइट ब्लू रेड, ब्लू रेड ब्लू रेड, नीला के विपरीत तुमको लगता है कि यहाँ पे पीला आना चाहिए, यहाँ कहीं तो पीला भी दिख रहा है यहाँ पे ना। ये तो ऑप्शन ऐसे मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है। तो एक बार देख लेते हैं अच्छे से यार, इंग्लिश रहता है तो अच्छे से बन पाता, ठीक है, हिंदी में दिक्कत हो जाता है यार। रेड, रेड, वाइट, वाइट और ब्लैक, पता नहीं यार, हिंदी रहता तो हिंदी में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। चलो पीला लेके चलते हैं इसको, आगे देखते हैं। नौ तिया 70 10 तिया 3, 9 6 9 7 तिरसठ, 7 9 तिरसठ नहीं होगा, 68 64 और 8, ठीक है, 12 36 39, ये तो सही लग रहा है, 10 30 3 35, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये इस तरफ है, ये इस तरफ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी और सी में डिफरेंस देख लेते हैं, ये इधर है, ये इधर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न आकृति है, इसमें क्या कहना है कि दर्पण प्रतिबिंब किधर दिया गया है, भाई दाहिनी ओर दिया हुआ है, ये इस तरफ है तो ये इस तरफ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर। चलो ये कैंसिल हो गया, ए और डी में डिफरेंस देख लेते हैं, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, बिल्कुल सही है, ये इस साइड है, ये इस साइड, ठीक है। ये इधर है, ये इधर है, बिल्कुल सही है। और ये वाला में दिक्कत आ रहा है आपको, ये इस तरफ है तो ये उधर चल जाएगा ना, तो ये सही है। और बी में क्या कह रहा है आपको, नहीं, इससे पहले क्या था, डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। प्लांट को ये लिखते हैं 14, 14 2 16, नहीं, कुछ तो है यहाँ पे, कुछ तो करना पड़ेगा, PLANT है ना, तो ND, सॉरी NRDVP, ठीक है। एन को यहाँ रखा और पी को यहाँ रखा, नहीं यार ऐसे तो नहीं है, ऐसा नहीं है इसमें। लो, KP, लो, इसको कैसे किया है, SCORE को लिखा है EURGT, है ना, तो इधर आ गया, ऐसे रखा है क्या, 19 2 21, और इसको यहीं रखा है, इसको ऐसे रखा, ये सही है, ऐसे GRIND, ठीक है, ये इधर रखा, 3 2 5 18 2 20, टी आ गया, 7 2 9, TI आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर TI सेकंड। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे आ गया फिर से, 12 8 बराठे 96, ऐसे नहीं कर सकते हैं क्या,
नहीं, ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। 12 है, 8 है और 80 है, और 16 10 131 कैसे हुआ? 92 और -16 कर दिए हैं तो 80 आ गया, और 16 है 160 आ जाता है। ऐसे तो नहीं होगा। इसको देखते हैं कैसे करना है। 12 8 80 कैसे आया यार? क्या करें, बाद में बनाने का प्रयास करें क्या इसको? 12 8 80 है ना? तो 12 12 44 और 12 8 20 ऐसे कर लेते हैं, तो 20 × 4 80 हो जाता है। 20 × 4 80 हो जाता है। 16 10 26। ऐसे भी नहीं, बाद में करने का प्रयास करेंगे इसको, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पे। चलिए, इतना मीटर ऊंची जब जपफू पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? जपफू पर्वत श्रेणी, भाई ये किस राज्य में है? स्किप करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य है ना, 42वां संविधान संशोधन। मौलिक कर्तव्य 44वें संविधान संशोधन 300 का को हटाया गया था, संपत्ति के अधिकार को, ठीक है। गृह सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत की सरकार के लिए कब उत्तरदायी? 1858 था शायद। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा। अच्छा भाई, माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। आगे बढ़े। ये अभी जो है ना, नया जो अभी बजट पेश किया गया है, इसके डबल कर दिया है। 10 लाख का लाइटेस्ट तरुण का, और उसको 20 लाख कर दिया गया है, यानी हर चीज का डबल कर दिया गया है। शिशु किशोर तरुण था ना, सबका जो है ना लोन अमाउंट डबल कर दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि में से कौन थे? अल अब्दे अल फतह अल सीसी, यही है। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम विधि अधिकारी सॉलिसिटर जनरल कहलाता है, भारत का महान न्यायवादी। आगे बढ़ते हैं। आठवीं सदी ईसा में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे? शैलेंद्र राजा, आई डोंट नो, बट इसमें हम नहीं देख सकते। पहला पैरा ओलंपिक गेम किस वर्ष आयोजित किया गया था? पहला पैरा ओलंपिक, देखना पड़ेगा क्या इसको। निम्नलिखित में किस सितार वादक को 1999 भारत रत्न से सम्मानित किया गया? सितार वादक हरिप्रसाद चौरसिया नहीं, पंडित रविशंकर, भूपेंद्र हजारिका, भीम। आई थिंक पंडित रविशंकर सितार वादक। आगे बढ़ते हैं। अम्बुबाची मेला उत्तर पूर्व, ये आपको असम में पड़ता है, ठीक है। भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? कामाख्या, बिलेश्वर, दक्षिणेश्वर, काली। अम्बुबाची मेला ना, कामाख्या मंदिर देख के देखते हैं, कहीं गलत हो सकता है भाई। कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक से जुड़ा हुआ? नीरज चोपड़ा। भाई ऐसा कौन नहीं जानता होगा जो इनको नहीं जान रहा होगा। राष्ट्रीय जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की भूमि, भारत बांग्लादेश है ना। नेशनल वाटर वे बताया यार, नेशनल हाई ब्रिज, हाईवे नहीं है, नेशनल वाटर वे है। तो ओ, 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 स्किप करते, आगे बढ़ते। स्तनधारियों में स्तनधारियों के यकृत में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? स्तनधारियों के यकृत में ना, स्किप कर रहे हैं। हाँ ओके। यहाँ पे क्या कह रहा है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म है क्या? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से वित्तीय संस्थान की स्थापना के अनुसार, अच्छा भाई, की स्थापना के अनुसार हमें इसमें मिलाना है। तो आईडीबीआई का 1965, 1984, स्किप करते हैं भाई।
प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को डैश के रूप में जाना जाता था। प्रारंभिक वैदिक काल में गोवत गोमत कहा जाता था। आई थिंक सो। देखते हैं। डैश ने धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के विभाजन। भाई ये तो हो गया आपको इस्लामी पाकिस्तान ना। रेड क्लिफ तो है नहीं कोई, तो लुइस माउंट बेटन ही होगा। माउंट बेटन। आगे बढ़ते हैं। हाइपोपायराथायराइडिज्म दुष्चिकित्सक रिकेट्स इलाज के लिए विटामिन डी समधर्मी इस्तेमाल किया था। विटामिन डी का नाम क्या है ना? रथ एक और रथ रोथो। एक सेकंड इसका भाई था ऐसे। रथ एक टॉफी रेटिनोल थायमीन एस्कॉर्बिक कैल्सीफेरोल ABCD। रेटिनोल रेटिनोल टोकोफेरोल ना। रथ एस्कॉर्बिक ABCDE। रथ एक टोकोफेरोल होगा। यस, टोकोफेरोल आंसर। आगे बढ़ते हैं। 1975 में मीना गुरजारी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कहाँ जीता था? मीना गुरजारी के लिए स्किप करते हैं। एस ब्लॉक के तत्व कैल्शियम की व्युत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई? कैल्कस से हुई। आई थिंक सो। उर्मिला सत्यनारायण किस शास्त्रीय नृत्य से शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक है? उर्मिला सत्यनारायण। उर्मिला सत्यनारायण। आगे बढ़ते हैं। 21 में ठीक है ऑस्ट्रेलिया गावा स्टेडियम टेस्ट मैच में हरा कर डैश के बाद ब्रिस्बेन में इसकी 46 गंतव्यों में से भारत को मेडिकल टूरिज्म में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 2020-21 है। इसकी निम्नलिखित कौन सा रॉक का प्रकार नहीं? कायांतित आग्नेय अपसादी अवशेष। भाई अवशेष कहाँ से आ गया? आग्नेय अपसादी और कायांतित चट्टाने तो है, अवशेष चट्टान तो है नहीं। पोस्ट टेंशनिंग की उपयुक्तता उपयुक्तता के डैश के लिए अच्छी होती है? इसकी यहाँ पे कह रहा है 2001 11 जनगणना में निम्नलिखित समूह में अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज आपको हम्म मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। पश्चिम बंगाल, मेघालय, बिहार। आई थिंक यही देते हैं भाई। मे भी क्या हो। चलिए आते हैं इंग्लिश पे भाई। 4 मिनट बचा हुआ है, इसको बाद में करेंगे। हु स्टोल माई टिकट? बाय whom? टिकट्स है ना। अच्छा, बाय whom were my tickets stolen? आगे। The police have not yet been able to solve the case. It seems to be turning over a new leaf in a nutshell. Hmm. Hard nut to crack in a complex situation. In a pink, थोड़ा सा बीमार होना। टर्निंग a न्यू लाइफ मतलब एक नई ऊर्जावान के साथ जिंदगी लाइफ स्टाइल मतलब होता है ना, लाइफ को बचाना या फिर एक नई लाइफ की उत्पत्ति करना। डेट्स कॉल टर्निंग ओवर ए न्यू लाइफ। इन ए नेट सेल का मतलब हो जाता है व्यर्थ हो गया। ठीक है। आगे। स्प्यूडियस में होता है गलत। स्टोलन फेक ऑथेंटिक। आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन हु अबेंडन्स रिलीजन। ए पर्सन हु अबेंडन्स रिलीजन। एथिस्ट, एपोस्टेट, इगोटिस्ट। एपोस्टेट देते हैं भाई। प्रिस्ट होगा ना, इगोटिस्ट होगा ना, एथिस्ट हो गया मानने वाला, और जो पूरा त्याग दिया है एपोस्टेट नहीं देते। ठीक है। इंसिडियस में हो जाता है आपको हार्मफुल से प्रोटेक्टेड सिक्योर, तो हार्मफुल हो जाएगा इंसिडियस। आगे बढ़ते हैं। द ग्रेजुअल कर्टेल में होता है इंक्रीज करना, कम करना। कर्टेल में होता है, और इसमें मतलब हो जाएगा इंक्रीज करना। आगे बढ़ते हैं। वी ऑल शुड हेल्प ईच अदर। वी ऑल शुड हेल्प वन अनदर। ईच अदर या वन अनदर। वन अनदर होता है दो आदमी के लिए।
We have to help each other. We have to help one another. We have to help each other. I think no substitution is the right answer मेरे ख्याल से. ठीक है. And lion is the most ferocious of all animal. A lion is the most ferocious. Lion होना चाहिए यहाँ पे. And lion तो होना ही नहीं चाहिए भाई. ठीक है. The frog adopt itself to live both in water. अच्छा भाई. अल्टर्स तो होगा नहीं. अडेप्ट होगा नहीं. अडेप्ट अनुकूल. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. द लिटिल बॉय कॉल्ड अप हिज बेस्ट फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे. His best friend was called up. आगे बढ़ते हैं. टू बेल द कैट का मतलब होता है टू फेस रिस्क. आगे बढ़ो. ए पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड अदर पीपल. मिस एंथ्रोप. आगे. हर्मिट तो दूसरा हो गया भाई. हर्मिट दूसरा हो गया. मिस एंथ्रोप मीन्स होता है आई थिंक वही होना चाहिए. मिस एंथ्रोप. किरण हैड ए शॉर्ट कैरियर. ठीक है. कैरियर का स्पेलिंग कैरियर CAREER. ठीक है. कैरियर ये तो हो गया पीछे वाला. ठीक है. ठीक है. करियर. दर्शन विस्ट ही हैड नॉट गोन होना चाहिए यहाँ पे. गो वेंट गोन. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. इनकरेक्टली स्पेल्ड अप्रोच APPR. अपॉर्चुनिटी रिलायंस ब्यूरो. एक बार लिख लेते हैं भाई. अप्रोच का होता है APPROACH. अप्रोच ऐसा कहाँ होता है भाई. ये गलत हो गया. आगे बढ़ते हैं. ओके. अबाउंड मीन्स होता है फ्लरिश करना, सक्सीड करना. एडिक्वेट इंक्रीज. एडिक्वेट मीन्स कमी. इसी को दे सकते हैं अबाउंड. कमी. अबाउंड आई थिंक. चलो आगे बढ़ते हैं. स्टाउंच का मतलब क्या होता है. इजराइल हैज बीन ए स्टाउंच एली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट. कंफ्यूज, केयरलेस, अनस्टेडी, रिसोल्यूट. कंफ्यूज हो गया, केयरलेस हो गया, अनस्टेडी, रिसोल्यूट दे सकते हैं इसका अपोजिट करके. चलिए आगे बढ़ते हैं. द बॉयज ऑफ फोर क्लास. The boys of our class have reported that considerable progress in the implementation का spelling IMPLIMENTATION. implement भाई. implement देख लेते हैं एक बार. PLE थोड़ी ना होता है. implement होता है ना. अच्छा भाई देख लेते हैं एक बार. स्पेल में काहे गलती हो रहा है. IMPLE इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंट. IMPLEMENTATIO. ठीक तो लग रहा है ये भाई. इम्प्लीमेंटेशन यही होना चाहिए. आगे बढ़े. ए प्लेस वेयर क्वाइन मेडल टोकन मेंट कहलाता है. आगे. ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वायरमेंटल consequences facing toward the world. एनवायरमेंटल चैलेंजेस कंसिक्वेंसेस ही होना चाहिए. आगे देख लेते हैं. ठीक है. द प्राइमरी कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज द डैश ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन into the atmosphere. These gas trap heat from the sun, causing the Earth's atmosphere to rise. The dash effects of global warming and widespread and include more frequent and severe weather events, rising sea level, and the loss of biodiversity. Many government and organizations have implemented to reduce greenhouse gas emission. However, individuals can also play a role in the global warming by making small changes to their daily habits, such as reducing their energy consumption and driving less. So, global warming is one of the biggest environmental consequences facing the world. I think यही होना चाहिए. और the primary cause of global warming is the absorption of green gases such as carbon dioxide and methane into the atmosphere. These gas trap heat from the sun, causing the Earth's temperature to rise. The dash effect of global warming are widespread. The positive effect.
The negative effect of global warming are widespread and include more prevalent and severe weather. अच्छा, negative effect होता है ये, ठीक है. Rising sea level and lost biodiversity. Many government organization have implemented. देखिए IMPLEMENT है, हमने वहां पे गलत हो कर देता यदि आई दे देता तो ठीक है. तो many governments and organizations have implemented policies to reduce policy subsidies sanctions restriction. अच्छा, implementing restriction to reduce greenhouse gas emission ये कर रखा है, ठीक है. However, individuals can also play a role in mitigating global warming by making small changes to their daily habits such as ये करके, ठीक है. एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, ठीक है. कॉन्सिक्वेंसेस में परिणाम होता है, ठीक है. एब्जॉर्प्शन कर लेता है. द क्या कहते हैं, द प्राइमरी कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन इनटू द एटमॉस्फेयर. से वो एब्जॉर्ब कर लेता है या फिर रिफ्लेक्ट कर लेता है. प्राइमरी कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ग्रीन हाउस एब्जॉर्प्शन या फिर एमिशन. आई थिंक एब्जॉर्प्शन इज ठीक है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. द डैश इफेक्ट, द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर वाइड स्प्रेड, ठीक है. और रिस्ट्रिक्शन ही होना चाहिए यहाँ पे ना, हैव इम्प्लीमेंटेड. तो मैंने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है कि इम्प्लीमेंट कर रहा है क्या चीज को लेके, तो रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस के लिए, ठीक है. आगे ठीक है, मिटिगेशन. एक नंबर में क्या था, ये था. तो थ्रो इट्स 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 चलो भाई. इन शेक्सपियर्स इन शेक्सपियर सिस्टर. अच्छा, वर्जीनिया वुल्फ एक्सप्लोर्स द plight of women in society in England during the 15th and 16th centuries. It is it's also against. B से स्टार्ट नहीं होगा, B कैंसिल हो गया. A C D देख लेते हैं. It is against the denial of education. ये भी D कैंसिल हो गया, तो B और D कैंसिल. B और D कैंसिल. A और C देख लेते हैं. इन सेक्सुअल थ्रू सर्टल एनालिसिस वुल्फ रेजेस. आई थिंक C से स्टार्ट होगा. C A D B. आगे बढ़ते हैं, आते हैं इंग्लिश मैथ्स पे आते हैं, ठीक है. जल्दबाजी में करते हैं. 25 क्वेश्चन 25 मिनट. ओहो, ए की क्षमता बी की क्षमता से दोगुनी है, ठीक है. एफिशिएंसी हो गया. ए केवल एक दिन में 8 घंटे कार्य करता है, तो ये हो गया आपका टाइम. एक एक दिन में 8 घंटे कार्य करता है, तो ये 16 घंटा कार्य करेगा. बी एक दिन में 12 घंटे कार्य करता है. ओहो, बी 12 घंटा कार्य करता है. ओके. ए यदि एक कार्य को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो बी उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा. ए किसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करता है, तो 12 × 8 = 96. ये 8, ये 24, ठीक है. क्या कह रहा है इसमें. ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है, ठीक है. ए एक दिन में केवल 8 घंटा कार्य करता है, जबकि बी एक दिन में 12 घंटा कार्य करता है, ठीक है. ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है. एफिशिएंसी हो गया ना, हाँ, ठीक है. ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, तो बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा. ए जो है सो बी है 12 दिन में कार्य कंप्लीट करता है. अच्छा, क्या दिक्कत है इसमें. अच्छा भाई, बाद में करते हैं इसको, ठीक है. बाद में करते हैं इसको. दूसरा क्वेश्चन कहाँ गया, ये है ना. एक इनलेट पाइप एक टंकी, खाली टंकी को इतना मिनट में भर सकता है. अरे यार, ठीक है. 140 घंटे में भर सकता है. एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से टंकी को 63 मिनट में खाली कर सकता है. 140 है ना, ये 63. यदि दोनों यदि 8 इनलेट पाइप और वाई आउटलेट पाइप, ये 8 है, ठीक है, और वाई आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो जब टैंक खाली होता है, तो टैंक 105 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है. 105 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है. तो वाई का मान क्या होगा. भाई 140 है और ये 63 है, तो बहुत लंबा चौड़ा चला जाएगा ना.
अच्छा भाई, स्किप करते हैं, देखते हैं आगे पहले। ओके। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, एक की जगह से 950 ग्राम, ठीक है। तो 50/950, 100, ये गया 5 19, 19 × 5 = 95, 95, 5 आ गया, 19 × 38, 19 × 38, 12, 19 × 14, 19 × 14, 5.26% इसको प्रॉफिट होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या करा, आईआईटी बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या, आईआईटी बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। क्या कह रहा है, आईआईटी बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या, यानी यहाँ पे तालिका विद्यार्थियों की कुल संख्या इतना होने के साथ 5 अलग अलग राज्यों में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों की दर्शाता है, ठीक है। तो विद्यार्थियों की संख्या, आईआईटी बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या, आईआईटी बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या, वेरी गुड। आईआईटी मद्रास में विद्यार्थियों की संख्या से 20% कम है, तो कर लेते हैं 4 4 8 3 11 11 1180 इधर हो गया टोटल, और 2080 इधर हो गया, 009, 1180, 9 10, ठीक है, 900 हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि विद्यार्थी संख्या से 20% कम है, 5 और 4 9, 400 हो गया इधर और 500 हो गया इधर, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास में विद्यार्थियों की संख्या से, आईआईटी मद्रास हो गया, ये मद्रास हो गया और ये बॉम्बे हो गया, ठीक है। तो आईआईटी बॉम्बे में विद्यार्थी कुल संख्या 400। आगे बढ़े। दो मित्र POQ वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू कर, देखिए दिशा में P जो है 6 मीटर प्रति सेकंड दौड़ता है, Q इतना मिनट दौड़ता है, वृत्ताकार पथ पर ठीक दो बिंदु एक दूसरे को पार करते हैं, तो B एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम है, B कितने मान हो सकते हैं B का। क्या कह रहा है यार, दो मित्र P और Q एक साथ वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु, ठीक है, इतना दौड़ रहे हैं, और Q का चाल ये है, यदि वे वृत्ताकार पथ पर ठीक दो बिंदु पर एक दूसरे को पार करते हैं। स्किप करते हैं भाई। आगे। विराट एक कार्य को विराट एक कार्य को 30 दिन में, डैनियल उसी कार्य का विराट से 60% अधिक कुशल है। तो भैया ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया 8, ये हो गया 5, ये हो गया 30, 6 8 का 48, गलत हो गया। 60% अधिक कुशल है ना भाई, 60% अधिक कुशल है, तो ये हो गया 5 और ये 8 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपको 8। देखो भाई यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे विराट हो गया, यहाँ पे डैनियल हो गया, ठीक है, ये 30 डेज में खत्म करता है, और जो है जो डैनियल उसी कार्य को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है, विराट से 60% अधिक कुशल है, 5 और 8 हो गया, ये आपका एफिशिएंसी हो गया। और यहाँ पे डेज करते हैं तो 5 हो गया, ये 8 हो गया, 8 का वैल्यू 30 हो गया, तो 4 दूनी 8, नहीं, 8 कर लेते हैं, तो 2 चौके 8, 15, 15/4 हो गया इधर इसका। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, 15/4, तो आपका इसका हो गया, तो अब 15/4 × 5, 15/75/4, ये इतना दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है। डैनियल द्वारा लिया गया कुल समय ना, तो एक तो 8 × 72, 3 75, ठीक तो है भाई, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपने कंपनी में कुल इतना रुपए की राशि निवेश करता है, राशि का एक हिस्सा 10% ब्याज और शेष 15% ब्याज पर निवेश करता है, उसे 2 वर्षों में कुल अर्जित ब्याज इतना है, तो भैया 2400/1 2 3 इंटू डबल जीरो, ये 2 1 3, 2 3 4 खत्म, 24% इसको रेट मिलता है आपको टोटल पे, तो ये हो गया, एक तो 10%, एक हो गया 15%, है ना। ये गड़बड़ हो गया क्या भाई, यहाँ गड़बड़ हो गया। राशि का एक हिस्सा 10% और शेष भाग पर 15%, और उसे 2 वर्षों में इतना है ना भाई, 2 वर्षों में है, तो इसको हटाओ भाई। 2 वर्षों में है ना, इसको डिवाइड करो 12 से, यहाँ पे 12 हो गया, सॉरी, 2 12 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, इसको 15, इसको 10 करो, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, तो कहना क्या चाह रहा है ये, 3 2 5 आ गया ना, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 के, और 3 तिया, नहीं भाई, 3 2 5 है ना, 5 दूनी 6 और 4, ठीक है, क्या कह रहा है ये, तो 15%, तो 4 के। आगे बढ़े। इससे सिंपल नहीं होगा, यही ठीक है भाई, एलिगेशन मेथड से ही सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, कॉस बीटा सेक
अल्फा बराबर इतना, साइन बीटा सेक अल्फा बराबर 16 साइन स्क्वायर। तो इसको कर लेते हैं कॉस स्क्वायर बीटा बटे सेक स्क्वायर अल्फा बराबर 15 15 225, ठीक है। साइन स्क्वायर बीटा बटे सेक स्क्वायर अल्फा बराबर 16 16 256, ठीक है। ये है हो गया आपको यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बीटा बटे सेक स्क्वायर अल्फा बराबर 225 105 11 5 2 7 1 8 2 2 481 हो गया, ठीक है। तो ये 1/सेक स्क्वायर अल्फा बराबर 481 हो गया। तो सेक इसका ऊपर आ जाए तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 481 हो गई है, ठीक है। ये हो गया। तो साइन स्क्वायर बीटा निकालना है ना, साइन स्क्वायर बीटा निकालना। तो अल्फा अल्फा को कैंसिल करना पड़ेगा क्या? बाद में प्रयास करेंगे इसको बनाने का, ओके। आगे बढ़ते हैं। एक कार्यालय मोनिका एक टाइपिंग का काम 6 घंटे में, मोनिका 6 घंटे में, अनीता 8 घंटे में, मंजू 5 घंटे में। वे अकेले अकेले काम करते हैं, यदि वे एक साथ काम करते हैं कितने में कंप्लीट होंगे, ठीक है। 8 और 5 40, और 40 और 6 40 दूनी 80 4 के 12 120, ठीक है। 6 दूनी 12 8 24 8 का 8 8 5 15 8 120 और 24, ठीक है। ये हो गया आपका। तो अब हम देख लेते हैं 20 और 44 44 10 54 5 59, ठीक है। तो 4 दूनी 120 और 2 हो गया। 2 दूनी 18 2 20 5 10, भाई कर लेते हैं ना। 7 दूनी 120 118 आ गया और 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। साइन 30 डिग्री का हो जाएगा 1/2, कॉस 30 डिग्री का हो जाता है 1/2, और टेन 1/√3। तो 2√3 आ गया, √3 प्लस √3 प्लस 1, 2√3 प्लस 1/2√3। ये इधर आ गया। क्या गलती है क्या? अरे क्या गलती है यहाँ पे? अरे अरे भाई कैंसिल हो जा। चलिए यहाँ पे देखते हैं एक बार फिर से। साइन 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/2, कोस 30 डिग्री का मान ये उधर चल जाएगा 60 डिग्री √3/2, और साइन, अरे यार, कॉस 30 डिग्री √3/2 भाई 1/√3। यहाँ पे आ गया √3 2√3 प्लस 2 हो गया √3, तो 3 हो गया प्लस 2 हो गया। तो भाई 5 प्लस √3/2√3, क्या एकदम 5 प्लस 3 √3, 5 प्लस 3 5 प्लस 3/2√3। आगे बढ़ते हैं। ओके। ए और बी के पास कुछ टॉफियां है, ए बी को टॉफी देता है, ठीक है। तो उसके पास बराबर संख्या में टॉफी बढ़ जाता है। ए बी को टॉफी देता है तो बराबर संख्या में टॉफी बढ़ जाता है। बी ए को टॉफी देता है तो बी से 2 गुना हो जाता है। अच्छा अच्छा, इसको एक्स ही मान लेते हैं, ठीक है। ए और बी के पास टॉफी कुल संख्या कितनी है? तो एक बार हम ऑप्शन से ही देख लेते हैं ना। ऑप्शन से ही देख लेते हैं, हमको लगता है इससे बेहतर आइडिया आपको ऑप्शन से ही मिलेगा। 14, 14 देख लेते हैं, ठीक है। ए और बी के पास कुछ टॉफियां है, एक को 8 है एक को 6 है। तो ये ए हो गया ये बी हो गया। अब इसमें से ए बी को एक टॉफी दे देता है, ठीक है, प्लस एक दे दिया तो 7 7 बराबर हो गया, ठीक है। बी ए को एक टॉफी दे देता है तो यहाँ पे 6 आ जाता है। यहाँ 8 था, एक टॉफी देता है तो यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, नहीं होगा। यदि 10 ले लेते हैं तो 5 और 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो एक दे दिया, नहीं ये तो बराबर ही है, नहीं 12 और
12 यदि लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और 5, ठीक है। और एक तो फिर यदि बराबर हो गया 6 6, ठीक है। 5 बचे गया 4 और 8 हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 12, आगे बढ़ते हैं। ए और बी के पास 12 टॉपिक है कुल। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया इतना, ठीक है। तो भाई 85/34 ना, माइनस 46/69 इंटू 135/27, ठीक है। माइनस 86 91/129 14। इस सबको छोड़ो भाई यहाँ तक। उसके बाद ऑफ है 112/36। हाँ भाई, 18 दूनी 36, दो पंचे 10, दो छके 12, दो नमा 18, 28, 28/9 आ गया इधर, ठीक है। तो 28/9 आ गया है, ठीक है। अब हम लोग इधर से करने का प्रयास करते हैं। 5 8 9 9 15 नमा 135, 9 तिया 27, 3 5 15, ठीक है। और ये 9 है ना, तो 4 10 कटेगा तो नहीं, ये 6 5 30, 6 5 30 और 5 2 20, 3 23/69 माइनस, ये कटेगा क्या, 7 दूनी 14, 13 7 91, ठीक है। और कटेगा क्या, 2 4 2 3 छोट, ठीक है। 3 कट गया, 13/3 आ गया ये। अब इसका पहले डिफरेंस देख लेते हैं। 6 9 ही आएगा, 230, 3 दूनी 6, 3 3 9 23, 13, 13 3 39, 13 26, 3 29, 299 आ जाता है भाई। 299 में 13 26, 17 ठीक है। 230, 9 6, 6 9 तो कट जा रहा है, -1 आ जा रहा है यहाँ पे। -1 यहाँ पे टोटल आ जा रहा है। -1 इंटू -28, चलो कर लेते हैं। -28/9, माइनस माइनस प्लस हो गया। और यहाँ पे आ जाता है, चलो भाई इसको भी उड़ाते हैं। 85/34 × 18, कैसे होगा यहाँ पे भाई। 17 दूनी 14, 17 5 85, ठीक है। तो 5/36 प्लस 28/9, तो 36 तो 36 ही आएगा, ठीक है। 9 चौके 36, 4 आ गया। 8 चौके 32, 2 4 दूनी 8 3 11, 117/36 आ गया। 9 चौके 36, 9 का 9, 2 9 तिया 27, 13/4, 4 तिया 12, 1 13/4, ऑप्शन नंबर बी। बहुत लंबा टाइम निकल गया ना इसमें। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर 1 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तय करनी है थी। 25 मिनट के दौरान उसने इतना मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल यात्रा की और शेष समय जहांगीर ने अपने गंतव्य तक ठीक समय पहुंचा। 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। पहले 25 मिनट के दौरान उसने इतना मीटर प्रति सेकंड। 25 मिनट है ना, इंटू 60/10, 25 5 दूनी 10, और दो छः के 2 7 14, 2 6 के 12, 4 5 30, 7 5 35, 3 38, गुना 60, 0 0 8 6 के 8 4 4 18 4 22, ये हो गया 22,800 मीटर, यानी 22.8 किलोमीटर, 22.8 किलोमीटर ये हो गया, ठीक है। और शेष समय जहांगीर ने अपने गंतव्य पर ठीक पहुंच, अच्छा, प्रति सेकंड कितना मीटर दूरी तय की। जहांगीर 1 घंटे में ना, क्योंकि यहाँ पे 25 मिनट हो गया, तो अब रेस्ट कितना बच जाता भाई, 90/22.8 हो गया, तो 0.2, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। और 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गया 6, 67.2, 67.2 किलोमीटर बचा हुआ है अभी, ठीक है। तो 67.2 किलोमीटर बचा हुआ है। समय कितना दिया है आपके पास, अब बच गया है। एक तो 25 मिनट इधर हो गया, तो यहाँ पे हो गया 90, 1 घंटा है ना, 25 35 हो गया, ठीक है, गुना 10, ठीक है। मिनट है, इसको 1000 कर लेते हैं, ठीक है।
अब क्या कर सकते हैं, इसको काटेंगे इधर से, 5×7=35, 5 का 5, 1 5 दिया 15, 2 5 के 20, 5 के 20, ठीक है। 7 का 7, 19 14, ये गलत है क्या? क्या यहाँ पे गलती हो गया क्या भाई? नहीं, गलती तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। कि रेस्ट कितना किलोमीटर बच जाता है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा ना। 90 22.8 और 90 2 हो गया, और 8 में से 9 में से 2 गया 7, और 8 में 2 गया 6, 67.2 किलोमीटर हो गया, तो डबल जीरो बैठा दिए, ठीक है। बट इस समय आपका हो जाएगा, इधर 25 मिनट है ना, इधर हो गया 35 मिनट। 35 मिनट हो गया, मीटर प्रति, अच्छा प्रति सेकेंड हो गया ना। तो सेकंड है ना, 35 मिनट हो गया, तो इसको सेकंड कर लेते हैं, ठीक है। अब जाके बनाते हैं इसको, ठीक है। तो 5×7=35, 5 का 5, 5 का 5, 1 5 दिया 15, 2 5 के 20, 0, ठीक है। तो 6 दूनी, नहीं, 7 का 7, 6 यार कट नहीं रहा यार, कहीं गलती हो गया लगता है। आगे बढ़ते हैं। पहले 36 संख्या का औसत जो है सो 45 पाया गया, बाद में यह पाया गया 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया। 84 गलती से 814, 7 में से 4 गया 3, 36। 36 संख्या, 45 1 46। आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी व्यापारी छूट 30% अगर छूट प्राप्त करता है सूची में, तो विक्रम में क्या हो जाएगा? तो भैया 1200 हो गया, 20 × 5 = 4/5 हो गया, 7/10 हो गया, 50 दूनी 100 हो गया, 12 दूनी 24, 24, 7 चौके 28 और 24, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 3 4 दूनी 8 3 11, 8 दूनी 16, 2 3 4 1 5, 6 7 2। आगे बढ़ते हैं। ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है, ठीक है। ठीक है। पी इस पर एक बिंदु है ए ओ पी। पी इस प्रकार एक बिंदु है कि ए ओ पी 95 डिग्री है। चलिए पी को यहाँ रख लिया। ए ओ पी, अच्छा भाई, इसको तो यहाँ नहीं रख सकते हैं, इसको यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अरे यार, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ठीक है। ये 95 ए ओ पी 95, ओ बी पी क्या होगा, ओ बी पी क्या होगा? अच्छा भाई, ये रख लो यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री, अच्छा यहाँ पे आपका ये 95 है। ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो कितना हो जाएगा आपका? 180 में से 95 किए हैं तो 5 हो गया, और 17 9 8 17, 85 हो गया। ये दोनों 85 डिग्री हो गया आपका, ये भी 85, ये भी 85। नहीं, 85/2 हो गया ना, ये दोनों का 85/2, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 95 है तो ये 85 हो गया, ठीक है। और जब ये बराबर है, तो ओ बी ए 85/2 कीजिए ना आप इसको। 85 हो गया तो 95/2, 2 चौके 8 2 7 14, 47.5 ऑप्शन, 47.5। आगे बढ़ते हैं। सुधीर और आशीष के वर्तमान आयु, सुधीर और आशीष के वर्तमान आयु 5:7, 12 वर्ष पर उनकी आयु का अनुपात 1:2, 4 4 नहीं होगा, इसमें से कर दो आप 2, ठीक है। तो 2 हो गया, 4 हो गया, तो डिफरेंस 3 आ गया, 3 = 12, 1 = 4। तो क्या कह रहा है कि 4 7 5 चौके 20, 7 चौके 28, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या होगी? सुधीर 5 वर्ष बाद 25 साल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। ओके, एक्स प्लस इतना है, x⁻6, और क्या हो जाएगा? अच्छा, तो 2 3 4, पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं ना। 7 7 49 में से 2 गया 47, ठीक है। अब आ गया x² + 1/x² बराबर 47 आ गया, ठीक है। अब इसका यदि हम क्यूब करते हैं तो आ जाएगा ना। तो 47 का क्यूब -3a आ जाएगा, ठीक है। सत्य, अच्छा भाई, सबका यूनिट डिजिट तो वही है, तो बड़ा मुश्किल है ना, इसको कर पाना थोड़ा मुश्किल आ रहा है। 3a यही आएगा, तो भाई, अच्छा भाई स्किप करते हैं, आगे बढ़े।
तीन प्रत्याशियों के बीच देखते हैं आसान कौन सा है, पहले इसको देखते हैं, ठीक है। तो 7 + 5 - 6 × 6 = 12 + 7, 7 × 5 = 12 - 12 + 7, ऑप्शन 7। आगे ओके, ये दिया विभिन्न व्यापार खर्च की राशि इतना 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 इतना, ठीक है। तो निकालना क्या है, स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय को दर्शाने वाले अनुरूप है। स्वास्थ्य, ये हो गया आपका रेंट, ये हो गया स्वास्थ्य, हो गया आपका 15,000। 1 2 3 टोटल कितना है भाई, नहीं पता है ना। 8 2 10, 5 15, 15 10 25 10 35, 35 10 45 50, 360, सॉरी 360 बराबर है ना ये। एंगल निकालना है ना 50 के। अच्छा भाई, 50 के बराबर 360, 50 के, 15 के, कट गया 5 × 15 5 × 40, इधर हो गया 6 × 18 108 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। ओके, सेक स्क्वायर थीटा इतना है, टेन स्क्वायर थीटा इतना है। सेक, अच्छा, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग कि सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, सेक स्क्वायर में टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपको, तो ये तो दिया हुआ 25/18, इसको गुना 1 कर दो, 25/18 ही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 इतना है। आगे बढ़ते हैं भाई। कौन सा कथन गलत है, स्पर्श रेखा संपर्क बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होती है, सही है। स्पर्श रेखा वृत्त में केवल एक बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा है, एक बिंदु को स्पर्श रेखा, ठीक। एक रेखा जो वृत्त के दो अलग अलग बिंदुओं को काटती है स्पर्श रेखा कहलाती है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक शंकु कहते हैं, इसका आधार का व्यास क्या होगा। शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई r² H। एच हो गया आपका, तो यही 160 हो गया, 73920 इंटू 3 × 3 × 7/22 इंटू 160 हो गया। तो कटेगा क्या, 0 0 कट गया, 11 दूनी 22, 11 7 66, 7 11 17, 11 दूनी 22, ठीक है। 16 चौके 64, 16 दूनी 32, 7 6 के 42, 3 × 7, तो 7 7 हो गया, 18, 7 का मल्ट 7 21, अरे भाई लैप्स हो गया टाइम। बहुत गंदा स्कोर आने वाला है भाई, भाई गंदा स्कोर आने वाला है। देखे, देखते हैं क्या आता है भाई। आ रहा है तो आ रहा है, क्या दिक्कत है। चलिए, कहाँ चला गया भाई, गया कहाँ ये। यस, यहाँ पे है। देखते हैं यहाँ पे रिजल्ट पे आके क्या रहता है अपना मार्क्स। खुल जा भाई। अच्छा, ये कल वाला ही है क्या भाई। 131 मार्क्स से बने हैं यार। अच्छा, ओके भाई। इंग्लिश में तो क्या दिक्कत आ रहा है इंग्लिश में, ये इधर है। क्वांट में भी ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, और रीजनिंग में भी फुल में फुल आउट ऑफ फुल नहीं ले पा रहे हैं यार। दिक्कत कहाँ पे हो रहा है। ये 131 मार्क्स, नॉट गुड यार, वेरी बैड। ठीक है, कोई बात नहीं, स्टिल आई एम प्रिपेयरिंग, ओके। फिर भी करेंगे, और देख लेते हैं एक बार कैसे कैसे गलती हुआ है अपना। अच्छा, एक चीज समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे यार। यहाँ पे जो टॉपर को जो आया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, कंपेयर विथ टॉपर्स में, ये 131 मार्क मुझे आया, ठीक है। 68 क्वेश्चन सही हुए और 10 गलत हुए। और टॉपर्स को जो आया है 200 क्वेश्चन, ठीक है, इसमें 77 सही हुए हैं और 3 गलत हुए हैं, तो 77 3 80 हुआ ना टोटल, और मार्क्स 200 आ गया है।
पता नहीं कैसे सेट किए हैं। और ये एवरेज देख लीजिए 103 मार्क्स आया, यानी इसका मतलब पेपर का लेंदी, मतलब ये पेपर के लेवल में आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि आरबी पब्लिकेशन पे जो भी, आरबी साइट पे जो भी आप स्टूडेंट्स आते हैं, स्टूडेंट आते हैं पेपर देने के लिए, तो वो तो आप देखिए पहले ही आरबी पे आप जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, या फिर किसी भी टाइप का पेपर का आप मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं, तो एवरेज स्टूडेंट तो आप हैं नहीं। ये तो मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट आरबी पब्लिकेशन, आरबी साइट को ज्वाइन नहीं करेगा। और आरबी साइट को ज्वाइन वही कर सकता है जो एवरेज से ऊपर हो। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि एवरेज स्टूडेंट 103 नंबर आया है उनका, और टॉपर का 200 आया है, तो खैर इससे हमको लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, पेपर का लेवल हमको लग रहा है इस पेपर का लेवल ठीक है। पेपर का जो लेवल है ना, अच्छा है, ठीक है। इस हिसाब से जो मेरे 131 मार्क्स बने हैं, हाँ बेशक ये कम है, 131 मार्क्स कम है। मुझे इंग्लिश में मेहनत करना पड़ेगा, और जो भी प्रीवियस ईयर टॉप क्वेश्चन है उस पर अच्छे से फिर से ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो 131 मार्क्स ठीक है, लेकिन हाँ धीरे धीरे इसको भी बढ़ाना है। अब प्लस की बात यह है कि भाई कंसिस्टेंसी बनी हुई है, 20 25 25 के अराउंड लगभग मेरे जीके में मार्क्स आ रहे हैं, यही कंसिस्टेंसी मेरा आगे भी बना रहे, तो टोटल मार्क्स में मेरा इंक्रीज करने में ये ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। तो मैथ्स में 34 से देखते हैं, स्पीड बढ़ाने का करीब बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे अभी, ठीक है। और इंग्लिश में जो है सो 32.5 अभी हम देख लेते हैं, इसका एनालिसिस कर लेते हैं, और ये जो है आपको रीजनिंग का अभी टोटल का हम लोग कर लेते हैं अभी एनालिसिस, ठीक है। देखिए कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। तो ऑल पे क्वेश्चन पे जाते हैं, और सबसे पहले हम लोग इंग्लिश पे आते हैं, ठीक है। इंग्लिश पे यहाँ पे गलत हो गया है, चलिए देखते हैं। इन ए नटसेल का मतलब नहीं होता टर्निंग एन यूलिप। अच्छा, द पुलिस हैव नॉट येट बीन एबल टू सॉल्व द केस इट सीम्स टू बी। अच्छा, ये हार्ड नट टू सेल, बिल्कुल भाई, ये होना चाहिए, क्योंकि ये सॉल्व हुआ नहीं और ये कॉम्प्लेक्स बढ़ता चला गया, कठिनाई बढ़ती चली गई। आई थिंक यही इसका डिटेल सॉल्यूशन होना चाहिए। आई हार्ड नट टू क्रैक का मतलब हो जाता है डिफिकल्ट एंड चैलेंज टू सॉल्व, और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया और चैलेंज हो गया उनके लिए सॉल्व करने के लिए। तो देखिए जानने के बाद भी हम लोग गलती करते आ रहे हैं, तो यही हो गया सिले मिस्टेक। आगे बढ़ते हैं। ओके, स्टोरीज ठीक था, ये सही था। एक सेकंड यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, एपोस्टेट का मतलब वही हो गया कि ए पर्सन हु रिनाउंस, जो त्याग देता है रिलीजियंस को, और पॉलिटिकल बिलीफ और अनप्रिंसिपल को, सब कुछ को त्याग लेता है, तो एपोस्टेट कहलाता है। एडमिट भी है, इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हार्मफुल, अच्छा इंसिडियस, इंसिडियस का मतलब हो जाता है सिनोनिम हार्मफुल। इंसिडियस मीन्स होता है आपको ग्रेजुअल सर्टल वे बट विथ वेरी हार्मफुल इफेक्ट। अच्छा, आगे। इंक्रीज, ठीक है। हेल्प वन अनदर होना चाहिए, क्योंकि वी, अच्छा ईच अदर और वन अनदर में डिफरेंस हमको लग रहा था, यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती होता। तो एक सेकंड देख लेते हैं, यहाँ पे बता रहा है आपको कि वन अनदर, यहाँ पे जो दिया है वन अनदर इज ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन, मीन्स ईच पर्सन इन द ग्रुप हेल्पिंग द बीइंग हेल्प बाय अदर्स, ठीक है। और ईच अदर का कहाँ पे, वन अनदर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। इट इम्प्लिसाइज द आइडिया ऑफ पीपल इन इंडिविजुअल, भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। ईच अदर तो ठीक है, यहाँ पे असिस्टेंट टू ईच अदर, ठीक है। वन अनदर का मतलब जहाँ तक हमको पता है, वन अनदर का मतलब हो जाता है आपको, या तो डिफरेंस इसमें यही होगा कि देखिए, एक तो यहाँ पे जो है वन अनदर, और यहाँ पे ईच अदर जो है, ये शायद इनमें से कोई तो है, इसे केवल दो के लिए यूज होता है, केवल दो लोगों के लिए यूज होता है, और ईच अदर सब के लिए यूज होता है। आई थिंक वन अनदर दो के लिए यूज होता है, तो ऐसे ही कुछ संबंध है इस दोनों में, ठीक है। इसको हम क्लियर कर लेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एलायन नहीं होना चाहिए, और प्रयोग एडेप्ट, ठीक है। आगे देखते हैं कहाँ पे गलती हुआ है। ओके, अप्रोच, फ्लरिश होना चाहिए यहाँ पे। अबाउंड का मतलब क्या होता है, अबाउंड का मतलब, अबाउंड का मतलब होता है फ्लरिश करना। अच्छा, अबाउंड एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट, अच्छा, अबाउंड मीन्स बहुत ज्यादा, माइरियाड, ओके। तो फ्लरिश होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। स्टाउंस का मतलब क्या होता है,
स्टाउंस का मतलब होता है अनस्टेडी, वेरी लॉयल, कमिटेड इन एटीट्यूड। स्टाउंस अनस्टेडी, लिएबल फॉर टू, अच्छा नहीं, ये तो अपोजिट हो गया ना। हाँ, स्टाउंस का मतलब होता है वेरी लॉयल। अच्छा, अनस्टेडी होता है वेरी कंफ्यूज्ड, लिएबल फॉल और सेक, नॉट स्टेडी इन पोजीशन, वाइब्रेट करते रहना, इधर से उधर होते रहना, तो अनस्टेडी, स्टेबल ही नहीं है, नॉट स्टेबल, दैट्स कॉल्ड अनस्टेडी। तो स्टाउंस का मतलब होता है एकदम, आप जो है सो लायबल है, लिएबल है, ठीक है, एटीट्यूड, कमिटेड, आपका लॉयल है, वेरी लॉयल, बहुत वफादार हैं आप, तो दैट्स कॉल्ड स्टाउंस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, इम्प्लीमेंटेशन मिंट, आगे ये गलती हो गया क्या भाई, कंसिक्वेंसेस चैलेंजेस आना चाहिए। अच्छा, एमिशन, निगेटिव पॉलिसीज, ठीक है, मिटिगेशन, ठीक है भाई, इधर तो अपना सही था, गलती कहाँ कहाँ हो गया, यहाँ पे हम कंसिक्वेंसेस नहीं दे सकते थे क्या। अच्छा, पॉलिसीज, रेस्ट्रिक्शन पॉलिसीज, अच्छा गवर्नमेंट क्या करेगी ना, पॉलिसीज ही ना लाएगी गवर्नमेंट। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन हैव इम्प्लीमेंट पॉलिसीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस, यहाँ पे पॉलिसीज आना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट क्या लाएगी, पॉलिसीज लाएगी टू रिड्यूस करने के लिए, किसको, तो गैस, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को। तो ठीक है भाई, एक तरफ से सही है भाई, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, रेस्ट्रिक्शन नहीं लगना चाहिए यहाँ पे, तो रेस्ट्रिक्शन तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। और एब्जॉर्प्शन, अच्छा भाई यहीं पे ज्यादा गलती हो गया, अरे यार, देखिए, कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे नहीं आना चाहिए ना, कॉन्सिक्वेंसेस तो परिणाम होता है, ग्लोबल वार्मिंग जो बना तो बिगेस्ट इन्वायरमेंटल चैलेंजेस होना चाहिए यार, सिंपल था यार, गलती हो गया वो। एब्जॉर्प्शन तो नहीं होना चाहिए था, एमिशन होना चाहिए, एमिशन का मतलब हो जाता है द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म इन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, एमिशन ऑफ, सही बात है यार, आगे भी आपको बताया गया था एमिशन के बारे में, सही है, आगे भी बताया गया था, और यहाँ पे नेगेटिव था, और यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं, पॉलिसीज होना चाहिए। अच्छा भाई, इंग्लिश का तो हो गया फुल, ओके, देख लेते हैं कितना गलती हुआ था इंग्लिश में यार। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, अरे यार दो दो बार दे दिया ये 24। अच्छा खैर छोड़ो, चलिए आते हैं एक बार नेक्स्ट, मैथ्स में आते हैं यार, ये क्यों नहीं बनाते यार, सिंपल क्वेश्चन था, फिर क्या ही नहीं बना यार। देखिए अभी, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है, एक दिन में केवल, ए एक दिन में 8 घंटा कार्य करता है, बी एक दिन में 12 घंटा कार्य करता है, तो ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। भाई ऑप्शन सॉल्यूशन नहीं दिया है क्या इसमें। अच्छा, यहाँ बनाने का प्रयास करते हैं, एक और बी दिया हुआ है, ठीक है, एक दिन में केवल 8 घंटा कार्य करता है, ठीक है, और जबकि बी एक दिन में 12 घंटा कार्य करता है, ए किसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करता है, टोटल कार्य कितना हो गया, 12 × 8, और बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ये 8 दिन में, तो ये एफिशिएंसी देख लेते हैं ना, एफिशिएंसी 12 और 8 होगा, 4 दूनी 8, चार, चार तिया 12, 4 दूनी 8, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है, तो यहाँ पे एक किसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है, और बी उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 3 × 12, 4 दूनी 8, नहीं यार यहाँ पे गलती का हो रहा है, समझ से पड़े है यहाँ पे यार, यहाँ पे सिंपल है, क्या कि ए जो है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दोगुनी है। हाँ, ए एक दिन में 8 घंटे कार्य करता है, ये जो है सो 8 घंटा एक दिन में ही कार्य करता है, ये 12 घंटा कार्य करता है 8 दिन में, तो 8 दूनी 16, टोटल 12 हो गया, तो 4 तिया 12, 4 चौके 16, ठीक है, एक किसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करता है, 3 गुना 12 दिन में, और बी उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। नहीं यार, यहाँ पे कुछ तो दिक्कत है, यहाँ पे 4 और 3 लेते हैं, तो
4 गुना 16 बटा, क्या दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है, आराम से देखते हैं, आराम से देखते हैं। ए किसी कार्य को बी की कार्य क्षमता से 2 गुना, ठीक है, ये एफिशिएंसी है। ठीक है, ये एक दिन में केवल 8 घंटा कार्य करता है। ये जो है सो टाइम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये 8 घंटा कार्य करता है, ठीक है। और बी एक दिन में 12 घंटा कार्य करता है। 2 और 3 काटने पर यही प्राप्त होता है। तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 12 दिन में पूरा करता है। तो 12 दिन में पूरा करता है, तो 8 घंटा काट दिया, टोटल घंटा कितना हो गया? 12 × 96 हो गया। ए इसका एफिशिएंसी जो है सो 2 है, ठीक है। और बी जो है सो कितना दिन में पूरा करता है? 12, और बी कितने दिन में उस कार्य को पूरा कर लेगा, यही ना? अच्छा, 96 हो गया, और यहाँ पे 12 है, एक्स दिन में पूरा करता है, और एफिशिएंसी इसका इसका डबल है ना। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं एफिशिएंसी 2 है, तो 2 गुना 96, ठीक है, और 12 कर लेते हैं, तो 12 × 8 = 96, 8 दूनी 16। इस तरह से निकलेगा क्या? बहुत लंबा प्रोसेस हो गया, मतलब ये माइंड में थोड़ा सा, लेकिन इसका शॉर्ट अप्रोच भी मतलब इस तरह से हो सकता है। ऐसा किए हम इसलिए कि यहाँ पे ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका जो है सो दे दिया, ठीक है, कितना घंटा कार्य करता है। और यहाँ पे दे दिया आपको ये जो है सो 8 घंटा कार्य करता है, तो 8 दूनी 16, 8 घंटा का ये तो दे ही दिया, ठीक है। बी 12 घंटे में कार्य करता है, एक किसी कार्य को 12 दिन, 12 दूनी, नहीं इसको काटना नहीं चाहिए था ना, इसको डायरेक्ट लिखना चाहिए था। 12 × 96 हो गया, 12 × 8, इतना घंटा कार्य करेगा, इसका डबल एफिशिएंसी है, तो डबल कर दिया, और 12 और एक्स का मतलब एक्स दिनों की संख्या इतना हो गया, तो 12 × 8 = 16 यहीं पे आ जाएगा। इस तरह से बनेगा, देखिएगा आप लोग, इसका यदि शॉर्ट हो बनेगा तो आप हमें नीचे कमेंट में कीजिएगा, कमेंट में लिख के दीजिएगा भाई कैसे क्या हुआ, नहीं है, ठीक है। तो दिक्कत तो हुआ है हमें इसमें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ये वाला भी ना, इसमें भी सॉल्यूशन दिया नहीं है यार, सॉल्यूशन दिया नहीं है। अच्छा, इसको बाद में देख लेते हैं। इस सब में भाई सॉल्यूशन कहीं दिया ही नहीं है इसमें, विदाउट सॉल्यूशन है क्या? चलिए देख ही लेते हैं। ओके, सॉल्यूशन तो है नहीं, तो खैर इसका सॉल्यूशन देखना तो बड़ी बात है नहीं, अपने से भी देखेंगे बनाएंगे। लेकिन हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन में वही था, टाइम रहता तो बन जाता, लेकिन टाइम था नहीं तो नहीं हो पाया। तो छोटा सा है, एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको काटते हैं, अब आते हैं किस पे? जनरल अवेयरनेस पे आते हैं। आंसर क्या क्या दिया है इसका एक बार ये भी देख लेते हैं। तो जाप फूड रेंज नागालैंड में है, ठीक है, इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ, बताइए। 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1858 में जो है सो ब्रिटिश सरकार सचिव पद का सृजन किया था। आगे बढ़ते हैं, मुद्रा का फुल फॉर्म यह हो गया। 74वां अब्दुल और फलसीसी, भारत का महान न्यायवादी, बौद्ध धर्म जी आपको अपनाने वाला शैलेंद्र राजा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पैरालंपिक पहला हुआ था 1960, ठीक है। 1999 भारत रत्न पंडित रविशंकर, अम्बुबाची कामाख्या, अम्बुबाची कामाख्या, नीरज चोपड़ा। अच्छा, नेशनल वाटरवे 2, जो कि भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है, भारत और बांग्लादेश प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं, कुफर कोशिकाएं कहलाता है, स्तनधारियों के यकृत में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? अच्छा, और ये हो गया, पहले आ जाएगा 3, 1, 2, 3 आ गया आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इफ, IFCI हो गया, उसके बाद ICI हो गया, तीसरा हो गया IDBI हो गया। अच्छा, प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान गौमत का था, क्योंकि उस समय में जो है ना गाय जिनके पास ज्यादा होता था, शायद वही धनवान कहलाते थे, आई थिंक सो। देखते हैं इसका क्या होता है। लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, ठीक है। टोको फेरोलाइन, अच्छा ये गलत हो गया ना, एर्गर, अच्छा एर्गो कैल्सीफेरोल, अच्छा चलो भाई। देखे, मल्लिका साराभाई को
मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान दिया गया था। अच्छा, एस ब्लॉक में कैल्शियम का हो गया, भरतनाट्यम हो गया, उर्मिला सत्यनारायण भरतनाट्यम से संबंधित है। अच्छा, 2021 1988 में। अच्छा, 10वां स्थान है। अवशिष्ट सट्टा नहीं है। पोस्ट कैंसनिंग की उपयुक्तता लॉन्ग स्पैन के लिए अच्छी होती है। ठीक है, सबसे पहले मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। बड़ा कंफ्यूजन है यार, बड़ा कंफ्यूजन इसमें। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार 2001 और 2011 के दौरान निम्नलिखित में से किस समूह में अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये खत्म हो गया भाई। ठीक है, ओवरऑल पे एक बार आते हैं अपना। तो इस टेस्ट में 131 मार्क्स मेरे बने हैं और परसेंटाइल इतना ही है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं नीचे, यदि आप और भी ज़्यादा नोटिस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एवरेज आपको जो है सो 103 मार्क्स है। लेकिन हाँ, इससे कुछ नहीं है, अपना ये 131 मार्क्स को जो है ना 150 में कन्वर्ट करना, 150 प्लस में कन्वर्ट करना। ये हम आपको बहुत पहले से ही कहते आए हैं कि 130-31 मार्क्स ये कुछ खास मार्क्स नहीं है, 150 मार्क्स तो लाना ही है इस बार। और पेपर का लेवल हमको भी थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है, पेपर का लेवल। ठीक है, हो सकता है ये शिफ्ट जो है सो मॉडरेट के लेवल में हो, तो इसीलिए लेवल के कारण मार्क कम आ रहे हैं। और आगे देखेंगे, जैसे जैसे बढ़ेंगे देखेंगे कितना हद तक हम लोग इसको और बढ़िया मजबूत कर सकते हैं ताकि मार्क अच्छा खासा आवे। तो मिला जुला के सब कुछ आप देख ही लिए हैं, तो अब इस वीडियो को करते हैं एंड। और फिर मिलेंगे एक नए प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।